नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान में बड़ी जीत के बाद बीजेपी में अब सीएम की कुर्सी के लिए खींचतान शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत धौलपुर राजघराने की महारानी और प्रदेश की पूर्व सीएम रही वसुंधरा राजे ने की है। नतीजे आने के अगले ही दिन उन्होंने सोमवार शाम जयपुर के अपने आवास पर डिनर का आयोजन किया है। सूत्रों की माने तो इस डिनर में 30 से ज्यादा विधायक पहुंचे। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पार्टी की हार पर जयपुर और नई दिल्ली दोनों जगहों पर गहन चर्चा करने की बात कही है। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी की टिप्पणी भी शामिल है। कल मतगणना हुई और विधानसभा क्षेत्र से अच्छा बहुमत लेके पब्लिक ने, मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया है। तो आज मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए क्षेत्र में हूँ और सभी मतदाताओं का मैंने बहुत आभार व्यक्त किया है कि इतना असीम प्रेम और आशीर्वाद मुझे मिला। एक भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। तो सभी लोगों ने जो कई हफ्तों तक दिन रात मेहनत करी, हमारे कार्यकर्ताओं ने, लोगों ने, आमजन ने, उन सबका मैंने आभार व्यक्त किया है, उनको धन्यवाद ज्ञापित किया है और इस बात का आश्वासन उनको दिया है कि विकास की जो हमने शुरुआत करी है 5 साल पहले, उसमें कमी नहीं आने देंगे और पूरी लगन से, पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से जो विकास का काम हमने चालू किया है उसको बिना रोक टोक अगले 5 साल तक चालू करते रहेंगे। जो परिणाम आए तो उसमें हमारी सरकार नहीं बन पाई और जिस परंपरा को तोड़ने के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत करी और हर कोशिश करने के बावजूद भी हम कामयाब नहीं हो सके, निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है क्योंकि पूरी ताकत हम लोगों ने लगाई, सारी मेहनत करी और हर बार हम सरकार बनाने के बाद रिपीट नहीं कर पाते हैं। इस बार दोबारा वही हुआ। इस बात का खेद हम सबको है और इस पर चिंतन भी करना पड़ेगा और आत्मचिंतन भी करना पड़ेगा हर स्तर पर कि कहाँ कमियां रहीं, क्या वो कारण थे जिन वजहों से हम सरकार दोबारा नहीं बना पाए। बहरहाल कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत करी, उम्मीदवारों ने अच्छा चुनाव लड़ा, कारणों का विश्लेषण भी होगा। कल सभी कांग्रेसी विधायकों की एक मीटिंग भी है, उसमें आगे क्या रणनीति पार्टी की होगी, प्रदेश में, जिलों में, देश में भी, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन मैं तो जरूर मानता हूँ कि हम सब लोग चाहते थे कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो तीनों हिंदी भाषी राज्य हैं जहाँ पर द्विपक्षीय मुकाबला होता है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीत कर आती तो हम लोग को बहुत मजबूती मिलती। बहरहाल हमारा वोट प्रतिशत कहीं कम नहीं हुआ है। तीनों राज्यों में बनस्पत मुझे लगता है कि मैंने आंकड़े देखे थे तो हमको वोट प्रतिशत भाजपा से ज़्यादा मिला है। अन्य कारणों से हम लोग सरकार नहीं बना पाए और सरकार रिपीट करना हम सबका उद्देश्य था, लेकिन इसके बारे में बहुत ऑनेस्टली आत्मविश्लेषण करना चाहिए और करना पड़ेगा और बहुत ईमानदारी से इसका विश्लेषण हम करेंगे कि कहाँ कमियां रह गई थी, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में 5 महीने के बाद वो बड़ी चुनौती जैसी सामने है और इसमें पूरे प्रचार में खड़गे साहब हों, प्रियंका जी हों, राहुल जी हों, हर प्रदेश में वो गए, पूरी ताकत के साथ काम भी किया, फिर भी हम सरकार नहीं बना पाए। लेकिन एक मजबूत और सशक्त विपक्ष बनकर हम लोग काम करेंगे और आने वाली जो नई सरकार है उन्होंने जो वादे किए हैं उनको पूरा करने के लिए उनको मजबूर करेंगे और जनता की आवाज़ बनने का काम हम लोग करेंगे। 2024 और 28 के लिए जो है जोश बढ़ने का मूल मंत्र क्या रहने वाला है? ये देखो, हमको वापस जनता के बीच जाना पड़ेगा और वो जनता की कसौटी पर खरा उतरने के लिए हम लोगों को क्या रणनीति बनानी है, क्या संदेश देना है, कौन संदेश वो देगा, कैसे जनता तक पहुंचाना है, कार्यकर्ताओं में किस प्रकार हम ऊर्जा का संचार दोबारा करेंगे। समय बहुत कम है, इसलिए अभी बहुत जल्द हम लोगों को इस पर चर्चा करनी होगी और मुझे जो भी कुछ कहना है, बताना है पार्टी प्लेटफॉर्म पर, उस बात को मैं रखूंगा। समीक्षा की बात हो रही है, ओएसडी जो है, सीएम के ओएसडी ने बड़ा आरोप लगाया है कि गहलोत साहब नहीं चाहते थे सरकार बने, उन्होंने कमियां रखी। जिम्मेदार ठहराया उन्होंने।
मैंने भी वो स्टेटमेंट देखा जो मुख्यमंत्री जी के विशेष सलाहकार, क्या नाम है उनका, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो बड़ा आश्चर्यजनक है। और क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी के ओएसडी का है इसलिए चिंता का विषय भी है। और इस पर मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देगी कि ये क्यों कहा गया, क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन ये ऐसा बोला इन्होंने, ये अपने आप में मैं समझता हूँ क्या संगठन चिंता का विषय है। क्या संगठन है कि एक बार राज बदलेगा रिवाज नहीं? क्या संगठन के अंदर और टिकटों में नए चेहरों को लाया जाता है तो उसका फायदा ये सारी बातें विश्लेषण की हैं, आपने ये बात आप नियंत्रण करेंगी। मैंने जो कहा था वो मेरे पार्टी प्लेटफॉर्म पे कहा था, आगे मुझे जो कहना है पार्टी प्लेटफॉर्म पे बोलूंगा। लेकिन आज हमारी जिम्मेदारी ये है कि जनता ने हमको विपक्ष में बैठने का आदेश दिया है, उसका पूरा सम्मान हम लोग करते हैं। जनता जनार्दन है, उनका निर्णय अंतिम होता है। हम लोगों को विपक्ष में बैठने की जिम्मेदारी दी है, हमने पहले भी इसको बखूबी निभाया है, भविष्य में निभाएंगे। जहां तक पार्टी का सवाल आपने पूछ रहे थे कि इसमें टिकट और वितरण और कार्यप्रणाली और नेता, वो सब चर्चा का विषय है, वो पार्टी के प्लेटफॉर्म बैठ के हम लोग करेंगे। मैंने कहा ना, मुझे जो भी कुछ कहना है इस पूरे चुनाव के बारे में, मैं सही जगह पर सही प्लेटफॉर्म पर पार्टी के अंदर इस बात को रखूंगा। पहले भी रखा, आगे रखूंगा। ये हमारा जो पार्टी का स्ट्रक्चर है, वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष वो हमारे मुखिया रहते हैं और उनके संरक्षण में ही पार्टी हमेशा काम करती है। आज भी मुझे लगता है कि जो भी हम लोग कामयाबी हासिल कर पाए हैं वो हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया है। हमारे जिलाध्यक्ष जो हैं बैरवा साहब, इन्होंने पूरी ताकत के साथ जिले में काम किया और हम 4 में से 2 सीट जीते हैं, एक बार पिछली बार से 1 कम। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम भरपाई करेंगे और लोकसभा में हम बेहतर परिणाम लेंगे। मुद्दा था टॉप का, सांसद बार-बार दावे ठोकते थे 500 करोड़ देंगे, अब उनकी सरकार आ गई, अब किस तरह से दावे उम्मीद की दोबारा को सवाल किया आपका? राजस्थान ने वापस दोहराया एक बार कि राज बदलेगा रिवाज नहीं। वो तो देख लिया ना हमने, उन कारणों पर हम चर्चा करेंगे सही प्लेटफॉर्म पर सही समय पर। लेकिन मैंने कहा लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, इसलिए जो भी हमें पार्टी के प्लेटफॉर्म पर कहना है हम पार्टी के प्लेटफॉर्म पर कहेंगे, बात करेंगे। लेकिन मैंने कहा ना आपको कि हम लोग चाहते थे कि सरकार दोबारा बने, इसके लिए हम सब लोगों ने जितना हो सका पूरी ताकत लगाकर काम किया, फिर भी हम कामयाब नहीं हो सके। इन कारणों को तलाशना होगा, उस पर कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस पार्टी की एक पुरानी परंपरा है, जब भी विधायकों की मीटिंग होती है उसमें एक प्रस्ताव पारित होता है और वो प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको अधिकृत किया जाता है कि विधायक दल का नेता कौन होगा, चाहे हम पक्ष में हो, सत्ता में हो, विपक्ष में हो। और ये पुरानी परंपरा है कांग्रेस पार्टी की, उसी का निर्वहन आज हुआ है। हुडा साहब, मुकुल जी और मिस्त्री जी यहाँ पर आए थे ऑब्जर्वर बन के, और एक प्रस्ताव सदन में रखा गया कि आने वाले समय में विधानसभा के अंदर विधायक दल का नेता कौन होगा, उस पर सबने आम सहमति यूनानिमसली ये पास हुआ रेजोल्यूशन कि जो भी कांग्रेस लीडरशिप, एआईसीसी के अध्यक्ष राहुल जी और लीडरशिप जो दिल्ली में है, जो भी वो तय करेंगे उसी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाएगी नेता प्रतिपक्ष बनने की और विधायक दल का नेता बनने की। और मुझे लगता है अच्छी सार्थक मीटिंग हुई, शॉर्ट मीटिंग हुई और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। हार के कारणों को लेकर समीक्षा की बात थी, क्या वजह रही? कुछ आज की मीटिंग, मुझे लगता है आज की मीटिंग तो विधायकों से राय लेकर, अब अलग अलग विधायकों से सभी नेता चर्चा कर रहे हैं, ऑब्जर्वर चर्चा कर रहे हैं उनकी, और राय ले रहे हैं कि भविष्य में क्या करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अभी चुनाव संपन्न हुए हैं और आप सभी जानते हैं कि बहुत जल्द लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो लोकसभा चुनावों के लिए अभी से हमें तैयारी में जुटना पड़ेगा। ये बात सही है कि राजस्थान में हमें बहुत उम्मीद थी सरकार दोबारा बनेगी, पूरी मेहनत के साथ चुनाव हम लोगों ने लड़ा भी और सब लोगों ने बहुत मेहनत करी। नेता हमारे खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी लगातार सभाएं करी, लगभग हर जिले में गए, बावजूद उसके कुछ कमियां रही हैं और ये बात इसको स्वीकार करना पड़ेगा, कुछ कमियां रही। क्या वो कमियां थी, उनका सुधार कैसे होगा और कितना जल्दी हम कर पाएंगे, ये बहुत जरूरी है। इस पर एक अच्छी लंबी चर्चा मैं समझता हूँ जरूरत पड़ेगी उसकी, उसका विश्लेषण भी किया जाएगा। मैंने पहले भी कहा कि इसका आत्मचिंतन भी होगा और आने वाले समय में मजबूती से कांग्रेस पार्टी देश में एक बेहतर विकल्प कैसे बन सकती है, ये हम सबका ध्येय है। ये कह रहे हैं छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से कम है अंतराल कांग्रेस का यहाँ पे हार लेगा। देखिए बाकी जो स्टेट्स हैं, आप सही कह रहे हैं, तेलंगाना में एक शानदार जीत हमारी पार्टी की हुई और वो इस बात को दिखलाता है कि अगर कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता जनता के बीच असली रूप में हम लोग
पब्लिक का मन अगर जीत पाते हैं तो चुनाव जीत सकते हैं। दुर्भाग्यवश ये इन 3 स्टेट्स में हम लोग नहीं कर पाए, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। और राजस्थान में तो पुरानी परंपरा है बदलाव की, और हम लोग कई महीनों से इस बात में कोशिश कर रहे थे कि ये परंपरा टूटे। मुझे खेद है कि ये नहीं हो पाया, लेकिन एक सशक्त मजबूत विपक्ष बनने का जिम्मा हमको जनता ने दिया है। पहले भी हमको ये काम दिया गया था विपक्ष में बैठने का, बड़ी जिम्मेदारी से हमने उस काम को निभाया था। अभी भी हम एक मजबूत जनता की आवाज बनकर और जो नई सरकार बनने जा रही है उसको मजबूर करेंगे कि जनता के लिए काम करे, जवाबदेही तय करेंगे, अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश करेंगे और पब्लिक के बीच में रहकर और मेहनत करने का काम हम लोग करेंगे। 25 सितंबर के बाद आज विधायक दल की बैठक हुई है सर। 25 सितंबर के बाद आज ही विधायक दल की बैठक हुई है सर। उस घटना का कितना आप रोल मानते हैं चुनाव में, क्या कारण? देखिए, आप आज हम लोग बैठे थे किसी और मुद्दे को लेकर, मैं उन विषयों में नहीं जाना चाहता हूं। हमें तो भविष्य की बात करनी है और मुझे लगता है बहुत जल्द पार्टी निर्णय लेगी कि आगे का कैसे रास्ता तय करना है। युवाओं को आगे आना चाहिए, ऐसे आप? मैं हमेशा से युवाओं को प्रोत्साहित करने के पक्ष में रहा हूं। युवाओं के हाथ में बागडोर राजनीति में देनी चाहिए ताकि नई पीढ़ी को विश्वास में हम लोग लें। और मुझे खुशी है कि इस बार राजस्थान की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के अनेकों ऐसे नौजवान हैं जिनको जनता ने असीम प्रेम और आशीर्वाद दिया है, वो कामयाब हुए हैं। ये हम सबके पार्टी। राजस्थान इलेक्शन 2023 में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद अब सीएम फेस पर कवायद तेज हो गई है। इसी बीच अर्जुन राम मेघवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष पर हमला किया है। सुनिए क्या बोले अर्जुन राम मेघवाल। शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था संसद का, तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ साफ कहा था विपक्ष को कि नकारात्मकता का भाव छोड़ें और सकारात्मक चर्चा करें, सदन में भी और बाहर भी। कोई कमियां हैं तो हमें बताएं। लोकतंत्र के लिए विपक्ष भी जरूरी है, ये सब प्रधानमंत्री जी ने कल कहा है। लेकिन विपक्ष के कुछ लोग, मैं सारे साथियों को तो नहीं कहूंगा, कुछ लोग आजकल प्रधानमंत्री जी की आलोचना करते करते देश की आलोचना करने लग जाते हैं। ये भूल भी जाते हैं हम इस देश के नागरिक हैं। ये जो भाव है या ये जो प्रवृत्ति है, ये खराब प्रवृत्ति है जिसको कल प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष के लोगों को समझाया भी था और चेताया भी था। थैंक यू। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि मामला अशोक गहलोत की अर्जी पर सुनवाई टल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में 15 दिसंबर के लिए टली है सुनवाई। एसीएमएम हरजीत सिंह जसपाल के अदालत में सुनवाई को टाला गया है। 15 दिसंबर को सुबह 10 बजे अगली सुनवाई होगी। 7 दिसंबर को सेशंस कोर्ट का फैसला आना था। नवनिर्वाचित विधायक की बैठक हुई बहुत ही अच्छे माहौल में। विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है कि भाई हाईकमान जिसको बनाएगा नेता विधायक दल का, उसको मुझसे स्वीकार करना, सर्वसम्मति प्रस्ताव पास। हाईकमान का प्रस्ताव पास हुआ है। ये हमारी परंपरा भी रही है, पूरी परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रस्ताव पास। अब उसके बाद में कोई राय देना चाहें अपनी अलग से, तो वो हमारे प्रभारी जो आए पर्यवेक्षक बैठे हुए हैं वो अपनी राय दे सकते हैं। मुख्य रूप से ये हुआ नतीजे जो आए उस पर भी कुछ चर्चा हुई क्या बैठक में? जो नतीजे आए हार हुई उस पर भी कुछ चर्चा हुई? देखिए, नतीजे तो जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में तो फिर भी डाउटफुल मानती थी, और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो एक धारणा थी कि कांग्रेस जीत रही है, और नतीजे जो आए वो बिल्कुल अप्रत्याशित आए हैं। वोट शेयर कम नहीं हुआ, ना राजस्थान में, ना मध्य प्रदेश में, ना छत्तीसगढ़ में। जो पहले वोट शेयर था वो आज भी कायम है कांग्रेस के पास। ये शुभ संकेत है आगे के लिए। पर बीजेपी का वोट शेयर है, वो जो पहले इंडिपेंडेंट थे या कोई भी थे, वोट शेयर उनके पास चला गया। राजस्थान में तो 2%, 2.5% का फर्क रहा है। बाकी जगह 7% का 4% है, आपको मालूम ही है। ये जो एक नतीजे ऐसे हैं जिसका विधायक लेवल पर विश्लेषण होगा, बातचीत करेंगे भाई क्या कारण रहे होंगे। ये तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम सभी चुनाव हुए हैं, तो ये काम तो अखिल भारतीय स्तर पर होगा कि भाई क्या कारण रहे होंगे।
पर मेरा मानना है कि हमें लग रहा था कि सरकार बन जाएगी इस बार राजस्थान के अंदर। हर व्यक्ति जवान में ही था भाई, अच्छे काम किए सरकार ने। पहली गवर्नमेंट देश के अंदर सरकार में रहते हुए इसके खिलाफ में कोई माहौल नहीं था। ये पहली गवर्नमेंट जो एंटी इनकम कहलाती है, सत्ता विरोधी लहर, वो चाहे मीडिया वाले हो चाहे कोई भी हो, एक स्वर में कहते थे कि राजस्थान वो राज्य देश के अंदर है, वरना जो सरकार होती है थोड़ी बहुत तो सत्ता विरोधी लहर हो ही जाती है। ये वो प्रदेश था जहाँ बिल्कुल ही नहीं थी। शानदार स्कीमें थी, शानदार कानून पास किए और शानदार तरीके से गारंटी दी हम लोगों ने, परफॉर्मेंस अच्छे किए, लागू हुई गारंटी भी और स्कीमें हमारी, सब कुछ ठीक लग रहा था लोगों को, इसलिए हर आदमी जवान पे था सरकार तो रिपीट होगी। उसके बाद में भी जो हमारे विपक्ष के लोग आए, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, 5-7 मुख्यमंत्री, उनकी अप्रोच विधानसभा चुनाव वाली नहीं थी जो होनी चाहिए थी। जब हम संघर्ष कर रहे हैं, लोकल इश्यू क्या है, विकास के मुद्दे पर हम लोग चाहते थे चुनाव हो और जनता फैसला करे उसके बाद में, उसकी बजाय विकास के मुद्दे पर, परफॉर्मेंस पर, हमारी कोई गलती है, कमी है, इसकी में कोई कमी है, उस पर डिस्कशन नहीं किया उन्होंने। वो इसको कन्हैयालाल पे ले गए और झूठ बोले इन्होंने, उनको 5 लाख दिए, मुस्लिम को 50 लाख दे दिए, तो ये 50 लाख उसी को दिए थे कन्हैयालाल को। तो जिस प्रकार की अफवाहें चले ही गई झूठ बोल बोल करके, ये शोभा नहीं देता बड़े नेताओं को, बीजेपी के नेताओं को झूठ बोल के राजनीति करे, झूठ बोल के भ्रमित पैदा करे, लोगों को भ्रम पैदा करे, गुमराह करे, ये शोभा नहीं देता उनको। पर पूरा झूठ बोला गया, पर्सन बनाया गया झूठ बोलने का। महिला अत्याचार है, पूछो क्या हो रहा है यूपी के अंदर, क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, क्या हो रहा है। हम तो तुलना नहीं करना चाहते, हमने कंपल्सरी कर दी यहाँ पर FIR भी। इसे मैं कहना चाहूंगा पूरा झूठ के आधार पर चुनाव लड़े गए उनके द्वारा, उसमें वो कामयाब हो गए कि ध्रुवीकरण कर दिया। और जब ध्रुवीकरण होता है चुनाव में, तब फिर लोग ना स्कीमें देखते हैं, ना कानून देखते हैं, ना गारंटी देखते हैं। अभी भी बीजेपी तय नहीं कर पा रही मुख्यमंत्री कौन कर रहा है। अभी तो मैं उनके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता कि वो क्यों नहीं तय कर पा रहे हैं, पर मैं तो इतना कहूंगा उन्होंने चुनाव जो जीता है, हमें जीता, हारने का दुख नहीं है, उतने चिंता है हम लोगों की कि देश में क्या होगा। जहाँ जुडिशरी की धज्जियां उड़ रही है, जुडिशरी के तो दबाव में है, संवैधानिक धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, और ईडी, इनकम टैक्स, CBI और इलेक्शन कमीशन का भी दुरुपयोग हो रहा है। वहां लोकतंत्र का क्या होगा। देश किस दिशा में ले आ रहे हैं कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता। ये हालात में देश चल रहा है, ये चिंता रहने की स्थिति है। लोकसभा चुनाव को लेकर सर क्या तैयारी पार्टी की, आपकी क्या भूमिका रहेगी सर लोकसभा चुनाव को लेकर? मेरी भूमिका रहेगी एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में मैं हमेशा काम करूंगा, अंतिम सांस तक सेवा करूंगा लोगों की, किसी के रूप में सेवा करता रहूंगा। कोई पद की नहीं, पद की बात नहीं है। मैंने पहले ही कहा आपको, मैं बार बार रिपीट क्या करूंगा। सर लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है पार्टी की, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए हमने अभी कहा, आह्वान किया सबको, अभी से अब लग जाओ लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए। मैंने भी तमाम विधायक जो नवनिर्वाचित हैं उन्हें रिक्वेस्ट करिए कि हम सबकी ड्यूटी बनती है कि लोकसभा चुनाव में हम क्या परफॉर्म करें और किस प्रकार परफॉर्म करें, क्या कर सकते हैं। अभी से हम लोगों को अपने क्षेत्र में, जहाँ 8 क्षेत्र होते हैं हमारे यहाँ पर विधानसभा के, एक लोकसभा के अंदर 8 क्षेत्रों में क्या मत बनता है किसी व्यक्ति के लिए, उसकी ट्राई करो, ये हमने उनको सुझाव दिया है। ठीक है, ये जो स्कीम्स आपने शुरू की है, क्या लगता है कि आने वाली सरकार जो है बीजेपी की जो स्कीम आपकी है थी उनको कंटिन्यू कर पाएगी या किस तरह से? अब वो तो मैं कैसे कर सकता हूँ। पहले मैं तो चाहता हूँ OPS लागू कायम रखे, वो चिरंजीव कायम रखे। हमने 50 लाख का वादा किया, हम सरकार में नहीं आए तो वो वादा निभा दे, क्या फर्क पड़ता है। पब्लिक इंटरेस्ट की बात है ना। 25 लाख तक तो लागू है, 50 लाख हमने गारंटी दी थी, हम सत्ता में नहीं आ पाए, वो आ गए, तो कम से कम बड़ा दिल रख के उनको 50 लाख कर देना चाहिए। कितने लोग आते हैं, ज्यादा नहीं आते लोग, बहुत कम लोगों की जरूरत पड़ती 50 लाख तक की बीमे की। बीजेपी के लिए खजाना खाली है, सरकार खाना कोई खजाना खाली है, हमें ऐसे रोते रहते हैं, हर बार आते रोते रहते हैं, खजाना खाली, खजाना खाली, खजाना।
खजाना कभी सरकार खाली होता ही नहीं है, हमें भरे रहता है, तभी काम होता है। कर्जे लेने ही पड़ते हैं। हिंदुस्तान की सरकार 55 लाख करोड़ के कर्जे थे 14 के अंदर, मोदी जी के जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, देश के केंद्र सरकार में 55 लाख करोड़ के कर्जे थे। आज 1 करोड़ 55 लाख के कर्जे वहां पर है। कर्जों की सरकार चलती है और उसका भी रेशियो होता है, एफोर्ट होती है, एक प्रकार से कहना चाहिए मैनेजमेंट होता है, किस हद तक कर्जा ले सकते हो जो आप चुका सको, तब कर्जा मिलता है। अगर हम चाहें 1 लाख का कर्जा नहीं ले सकते बगैर भारत सरकार की परमिशन के। परमिशन तब मिलती है जब आपकी कैपेसिटी होती है, पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है। इसलिए भ्रम तो पैदा करना बड़ा आसान काम है। धन्यवाद। शर्मा ने जो ट्वीट किया उसको लेकर क्या कहेंगे आप? लोकेश शर्मा ने जो ओएसडी आपके जो नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बीजेपी के एमएलए सर, जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों पर इस बार चुनाव लड़ रहे 158 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। वे जमानत बचाने के लिए जरूरी फीसदी वोट प्राप्त नहीं कर सके। यहां 41 प्रत्याशी ही अपनी जमानत बचा पाए। इनमें से भाजपा के 18, कांग्रेस के 19, निर्दलीय के 3 और आरएलपी का 1 प्रत्याशी शामिल है। जिले में 199 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद 15वीं राजस्थान विधानसभा भंग करने के आदेश राज्यपाल कलराज मिश्र ने जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही अब प्रदेश में लगी आदर्श आचार संहिता भी समाप्त हो गई है। वहीं हम आपको बताते चलें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा को 115 सीटों का बड़ा बहुमत हासिल हुआ है। राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया राजनीति से कुछ समय के लिए ब्रेक वाली बात से पलट गए हैं। हारने के बाद पूनिया ने राजनीति से कुछ दिन ब्रेक लेने की बात कही थी, लेकिन आज वो अपनी बात से पलट गए। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि उन्होंने भावुकता में ऐसी पोस्ट कर दी थी, वो हार के कारणों की समीक्षा करेंगे और आमिर की सेवा करते रहेंगे। पूनिया ने कहा कि मैंने भावनाओं से प्रेरित होकर एक भावुक पोस्ट की थी, उसके द्वारा यह व्यक्त करना चाहता हूं कि आमेर के अधिकांश सच्चे कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए अथक परिश्रम किया है और प्रबुद्ध लोगों ने पार्टी के पक्ष में मतदान भी किया है, जो इस परिस्थिति में भी पार्टी के साथ खड़े रहे। मैं उन सब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। राजस्थान में चुनाव नतीजे आने के बाद सीएम पद को लेकर लगातार सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। आज वसुंधरा राजे के घर पर करीब 20 से ज्यादा विधायक बीजेपी के पहुंच चुके हैं। ऐसे में चर्चा गर्म है कि क्या वसुंधरा को हाईकमान से ग्रीन सिग्नल मिल गया है सीएम पद के ताजपोशी का, या राजस्थान की इस पूर्व सीएम से आगे से खेलने की तैयारी कर ली है। सरकार बन गई है, प्रचंड बहुमत आया 3 राज्यों में, राजस्थान में भी क्लियर। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री कौन है और आपकी चाहत क्या है? देखो, राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है और भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम बनेगा। जो जनता की मांग है वो वसुंधरा जी है, वसुंधरा जी को सीएम बनाना चाहिए। आप लोग मजबूत करने के लिए आए हैं? बिल्कुल मजबूत करने के लिए आए हैं। 115 में से कितने लोग हैं वसुंधरा जी के साथ? सब वसुंधरा जी के ही हैं। भारतीय जनता पार्टी है तो वो वसुंधरा जी भी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हाँ जी, हम तो मिलने आए हम तो आशीर्वाद लेने के लिए आए। दूसरा कोई नाम आया तो वसुंधरा जी नहीं बनती है। अब तो जो सही हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वो मान्य होगा। आप लोग मैडम होनी चाहिए, आप भी नहीं, हम कह तो रहे हैं आपके सामने। विधायी दल की बैठक हुई, जो बात आएगी तो बात कहेंगे। वसुंधरा जी जगह दे रही है विधायकों को, नहीं राय क्या रहेगी? नहीं, अब हम कहेंगे भाई, यानी राजस्थान की 2 बार सीएम रही है, अब भी क्या कहें, हमने तुम्हारे सीएम बना। कोरोना महामारी के बाद चीन में बच्चों में फैल रहे संक्रमण के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई सलाहनामा के बाद प्रदेश सहित चूरू के चिकित्सा अधिकारियों ने भी अलर्ट स्थिति में अपने आप को रखा है।
इस आत्मसमर्पण में अतिरिक्त मुख्य सचिव मेडिकल डॉक्टर सुभर सिंह ने सभी जिलों के CMHO चिकित्सा अधिकारियों और BCMO के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चिकित्सा व्यवस्था से संबंधित सभी तैयारियों को बनाए रखने के निर्देश दिए। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान के कई जिलों में बीते दिनों बारिश हुई। हालांकि अब इसका असर खत्म हुआ, लेकिन कड़क धूप का इंतजार कर रहे लोगों को फिलहाल राहत नजर नहीं आ रही, क्योंकि अब बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात मिचोंग के असर से फिर से बारिश की संभावना बनी है। दरअसल चक्रवात मिचोंग मंगलवार को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट से टकराने वाला है। ऐसे में वहां लगातार बारिश का दौर बना हुआ है। इसका असर राजस्थान पर भी पड़ने की संभावना जताई जा रही है। मौसमविदों की अनुसार बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवात मिचोंग का आंशिक असर राजस्थान पर पड़ेगा। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।